हेलो। अस्सलाम वालेकुम। बदलेश माइक ऑफ कीजिए सोबिया, आपको बता रही हूँ। यस मैम। सोबिया माइक को ऑफ कर जी लीजिए। जी मैम, कर दिया। हाँ, माइक ऑफ कर। चलिए बदले शाबाश। आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? सभी को वॉइस क्लियर है? जी। हाँ, मैसेज करके बता दीजिए। माइक को ऑफ कर दीजिए। थोड़ी अटक रही है आवाज आप। 1 सेकंड वेट कीजिए। अब बताइए वॉइस कैसी है? माइक को ऑफ कर दीजिए बच्चे, क्लास को स्टार्ट करने के लिए लेट हो गया। सोबिया जी मैम। माइक को ऑफ कर दीजिए। जी, कर दिया मैम। नहीं, आवाज तो आ रही है अभी तक। मैं माइक का बोल रही हूँ, माइक को ऑफ कीजिए। आपकी आवाज बहुत जो है आ रही है। अब आवाज मेरी क्लियर है? सभी लोग जवाब दीजिए, वॉइस क्लियर है? सभी को बोर्ड जो है शो हो रहा है? स्क्रीन आप लोगों को शो हो रहा है? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी जो है हमारा टाइम बहुत ही वेस्ट हो चुका है, उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। कुछ टेक्निकल इशू था।
चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आज सब किसी किस के पास जो है सिलेबस है? किसी के पास सिलेबस है? शाबाश। और किसके पास है? चलिए शाबाश। तो हम जो है पहले यूनिट से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा पहला यूनिट है। आप मुझे बता सकते हैं जो हमारा पहला यूनिट है उसका क्या नाम है? शाबाश। जो हमारा पहला यूनिट है निसाब का, उसका क्या नाम है? शाबाश। तारीखी ज़ुबान उर्दू। गुड। सबसे पहले हम देखेंगे, हमें जो पढ़ना है, जो यूनिट नंबर फर्स्ट है तारीखी ज़ुबान उर्दू के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ज़ुबान किसको कहते हैं? कोई बता सकता है? ज़ुबान किसे कहते हैं? शाबाश। जिसको भी पता होगा वो बताएगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, नो लिख दीजिए। ज़ुबान किसे कहते हैं? शाबाश बच्चे। ज़ुबान किसे कहते हैं? है किसी को पता? हाँ, इलाके में बोली जाने वाली। शाबाश। इसके बाद किसी को और को पता है? गुड। कोई और? आम बोलचाल की ज़ुबान। शाबाश। शाबाश सोबिया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम ज़ुबान के बारे में बात करेंगे, ज़ुबान जो है, ज़ुबान हम किसे कहते हैं? ज़ुबान जो है आवाज़ और अल्फाज़ का मजमुआ है। आवाज़ और साथ-साथ आप लिख लेंगे और आप मुझे बताएँगे आज अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है लिखने में, स्क्रीन पे मैं लिख रही हूँ, ऐसे अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो कल जो मैं है नोट्स पे आपको पढ़ाऊँगी। कमेंट सेक्शन में आप जवाब देना फिर। आवाज़ और अल्फाज़ का मजमुआ। ज़ुबान जो है, ज़ुबान किसे कहते हैं? आवाज़ और अल्फाज़ का मजमुआ है। ज़ुबान जो है हमारे एहसासात या हम जज़्बात या जो हमारे ख़यालात होते हैं, उनको अदा करने का एक ज़रिया है। जो हमारे इमोशंस है, जो हमारी फीलिंग्स है, जो हमारे ओपिनियंस है, जिनको हम एहसासात, जज़्बात व ख़यालात जो है हमारे, ज़ुबान के ज़रिए ही जो है हम इसको क्या करते हैं? अदा करते हैं। अगर ज़ुबान नहीं होगी तो हम किसको कैसे जो है अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, अपने ओपिनियंस को कैसे हम दूसरों तक पहुँचाएँगे? है कोई ज़रिया ज़ुबान के बगैर? शाबाश, मुझे जवाब दीजिए। ज़ुबान के बगैर कोई जो है कोई ज़रिया है जिसके जो है जिसके ज़रिए हम अपने एहसासात को, अपने ख़यालात को दूसरों तक पहुँचा सकते हैं? तो इसीलिए जो है ज़ुबान का होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर से मैं बताऊँगी, ज़ुबान जो है आवाज़ और अल्फ़ाज़ का मजमुआ है और ज़ुबान जो है हमारे एहसासात, जो हमारे अंदर के एहसासात होते हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जो हमारे ओपिनियंस होते हैं, जो हमारे ख़यालात होते हैं, उनको अदा करने का ज़रिया है ज़ुबान। यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से मुझे जवाब दीजिए। बाकी सब? गुड। शाबाश। और मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि आप सभी लोग जो है एक्टिव हैं, सभी लोगों ने जो है क्लास को जॉइन किया है। बहुत अच्छी बात है, आप सभी लोग जो है अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये। तो ज़ुबान हमने कहा है कि ज़ुबान किसे कहते हैं, एक बहुत ही छोटा-सा जो है ज़ुबान के बारे में हमको समझना ज़रूरी था क्योंकि हमारा जो पहला यूनिट है, इसी पे मुनहसर है, तारीख़ ज़ुबान उर्दू इसका नाम है, तो हमें जो है ज़ुबान को समझना पहले ज़रूरी था। इसके बाद हम देखेंगे उर्दू के बारे में हम जानेंगे। हमने तो थोड़ा-सा जो है ज़ुबान के बारे में थोड़ा-सा जाना है, अब हम देखेंगे, या आप लिख लीजिए, इसके बाद आप लिख लीजिए। आप साथ-साथ लिख लेंगी तो आपको अच्छा लगेगा, आप अच्छे से जो इसको रिवाइज़ कर पाएँगे फिर। कल क्लास में पूछूँगी फिर से, मैं फिर से पूछूँगी ज़ुबान किसे कहते हैं, या जो मैं पढ़ाऊँगी आज,
कल आप जो है इसको रिवाइज करके आएंगी, मैं किसी को भी बोलूंगी। ऐसे नहीं बोलना है, माइक ऑन करके बोलना है। तो चलिए अगर हम देखेंगे प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन जो है, प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन ने जो है जुबान की तारीफ जो है इन्होंने की है। इन्होंने क्या कहा है जुबान के बारे में? तो इन्होंने कहा है, इन्होंने लिखा है, जुबान जो है चंद ऐसी आवाजों का मजमुआ होती है जो आज़ा के अमल से वजूद में आती है। को लिख लेंगे, आपके लिए आसान हो जाएगा। ये ज्ञानचंद जैन जो है जुबान की तारीफ इन्होंने की है। इन्होंने क्या लिखा है? जुबान जो है चंद ऐसी आवाजों का जुबान चंद ऐसी आवाजों का मजमुआ होती है जो एज़ा के अमल से आती है। उर्दू जो जुबान है हमारी, इसकी तारीफ जो है प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन ने यूं की है कि उन्होंने लिखा है कि जुबान जो है चंद ऐसी आवाजों का मजमुआ होती है जो एज़ा की अमल से वजूद में आती है। अब मुझे बताइए, जो उर्दू हमारी जुबान है इसके जो कदीम नाम है, जो इब्तिदाई नाम है उर्दू के, वो मुझे बताइए। उर्दू के बहुत सारे कदीम नाम है, बहुत सारे इब्तिदाई नाम है, आप मुझे बता दीजिए अगर किसी को पता है। उर्दू के इब्तिदाई नाम कौन-कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। शाबाश, नींद आई है। नहीं बच्चे, मैं इब्तिदाई नाम पूछ रही हूँ, उर्दू की इब्तिदाई नाम क्या-क्या है? शाबाश, खड़ी बोली है। हुँ। आप लोगों में से जो है किसी ने प्रीवियस पेपर जो है देखे हैं? नेट की जो प्रीवियस पेपर्स है किसी ने देखे हैं? आप बच्चे जो है पेपर्स को देख लीजिएगा। जो प्रीवियस पेपर्स है जो 18 जो है 2018 से जो पेपर्स हुए हैं, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 और 24 में जो जो पेपर हुए हैं ना नेट के, आप वो देख लेंगे। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि पेपर कैसे बनता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपकी तैयारी जो है, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को अगर कर लेंगे तो बहुत ही आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। जो उर्दू की पहले हम ये देखेंगे, जो उर्दू के इब्तिदाई नाम है, वो कौन-कौन से हैं? क्वेश्चन देंगे, कल जो है हमारी क्लास टाइम होगी। उर्दू के जो इब्तिदाई नाम है, अगर हम सबसे पहले देखेंगे, हिंदवी। हिंदवी, ये जो है उर्दू का इब्तिदाई नाम है। इसके बाद हिंदुस्तानी, ये सारे नाम उर्दू के। एक हो गया हिंदी, हिंदवी हो गया, हिंदुस्तानी हो गया, हिंदवी, हिंदुस्तानी, हिंदी। इसके बाद लश्करी, लश्करी और लश्करी के बाद जो है अगर हम देखेंगे गुजरी। इसके अलावा रेख्ता, रेख्ता जो है उर्दू का इब्तिदाई नाम है। इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं जो उर्दू के इब्तिदाई नाम है, जैसे कि उर्दू मौला है। इसके अलावा ज़ुबान दहलवी, ज़ुबान दहलवी है। ये सारे क्या है? उर्दू के कदीम नाम है। आप देख लीजिए और साथ-साथ आप लिख भी लेंगे। उर्दू के इब्तिदाई जो नाम है जैसे कि हिंदवी है, हिंदुस्तानी है, हिंदी है, लश्करी है, ज़ुबान दहलवी है, गुजरी है, इसके अलावा दक्कनी है, उर्दू मौला है, रेख्ता है, ये सारे नाम क्या है? उर्दू के इब्तिदाई नाम है। शाबाश, रिपीट कीजिए, उर्दू की इब्तिदाई नाम कौन-कौन से हैं? रिपीट कीजिए जो मैंने लिखा है यहाँ पे। शाबाश, आपको ऐसे याद रहेगा।
रिपीट कीजिए इनको, जो उर्दू के इब्तदाई नाम है। शाबाश, हिंदवी है, गुड। बाकी भी बोल दीजिए। इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि आप सभी लोगों को जो है याद रहेगा ऐसे। हिंदुस्तानी है, हिंदी है, शाबाश। आगे चलिए। लश्करी है, इसके अलावा शाबाश। दक्कनी है। आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अगर आपने प्रीवियस पेपर देखा होगा तो आपको जो है आपको अंदाजा हो गया होगा एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप ऐसी तैयारी करेंगे तो जरूर जो है आपकी अच्छी सी तैयारी हो जाएगी, अगर आप प्रीवियस पेपर्स के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को कर लेंगे। और जय मौला, शाबाश। इसके अलावा गुजरी, इसके अलावा जुबानी दहलवी, गुड। दकनी, शाबाश। ये सारे नाम जो है क्या है, उर्दू के इब्तदाई नाम है। तो हमें जो पढ़ना है, हमें उर्दू के बारे में बात अगर हम करेंगे, जुबान के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे उर्दू के बारे में। उर्दू क्या है, कहाँ से जो है उर्दू आया है, उर्दू जुबान जो है कैसे पैदा हुए, और जुबान के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। और कल जो है हम अच्छे से जो अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक है यूनिट का, वो क्या है, हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख। कल हम अच्छे से अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो हम देखेंगे जुबान जो है, जुबान के बारे में हम देख चुके हैं, और उर्दू के बारे में हम देखेंगे। उर्दू किस जुबान का लफ्ज है, शाबाश। उर्दू किस जुबान का लफ्ज है, ये सारा बेसिक है, आप सभी को पता होगा। उर्दू किस जुबान का लफ्ज है, शाबाश। शाबाश बच्चे। अरबी। बाकी सभी जवाब दीजिए। जो भी जिसको पता है आप बता दीजिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी लोग जो यहाँ पढ़ने आए हैं, मैं नहीं डांटूंगी, लेकिन आप सभी को जो है अटेंटिव रहना पड़ेगा मेरी क्लास में। आप अटेंटिव रहेंगे तो आपको चीजें जो है और अच्छी से समझ में आ जाएंगी। लेकिन आपको जवाब देना है, जो भी आपके दिल में है, जो भी आपके दिमाग में है, आप जवाब देने की कोशिश करेंगे, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। डरना नहीं है, कोई यहाँ पे मारने वाला नहीं है। आप सभी लोग यहाँ पे सीखने आए हैं। शाबाश। तुर्की है, सोफिया खातून, शाबाश। गुड बच्चे। बाकी सभी जवाब दीजिए। शाबाश। तुर्की है, अरबी किसने बोला, बाकी सभी जवाब दीजिए। शाबाश। उर्दू की जुबान का लफ्ज है तुर्की। चलिए शाबाश। उर्दू जो है तुर्की जुबान का लफ्ज है। किस जुबान का लफ्ज है, उर्दू तुर्की जुबान का लफ्ज है। यूनिट को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए उर्दू के बारे में, हमें जुबान के बारे में पता होना चाहिए, तभी जाके हम इस यूनिट को अच्छे से समझ पाएंगे। ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, इसको आपको जरूरी जो है आपको पता होना चाहिए। उर्दू की जुबान का लफ्ज है, जुबान किसे कहते हैं, इसके क्या माने हैं, उर्दू के क्या माने हैं, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। उर्दू के क्या माने हैं, उर्दू जो है तुर्की जुबान का लफ्ज है, जैसे कि हमने बताया। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे जवाब दिया है, उर्दू जो है तुर्की जुबान का लफ्ज है। और उर्दू के क्या माने हैं, शाबाश। उर्दू के क्या माने हैं, लश्कर के हैं, शाबाश। बाकी बाकी सब सभी जवाब दीजिए। शाबाश, लश्कर के हैं। अरबीना आफरीन, सोफिया खातून, शाबाश। मोहम्मद यासीन रजवी, लश्कर के हैं, शाबाश। तो उर्दू जो है, उर्दू के क्या माने हैं, तो इसके माने हैं लश्कर। लश्कर यानी फौज, या एक झुंड हम इसको भी कह सकते हैं, फौज भी कह सकते हैं, झुंड भी कह सकते हैं, जिसको हम ग्रुप बोलते हैं, लश्कर। उर्दू के माने हैं लश्कर या फौज भी आप बोल सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बोलेंगे उर्दू का इस्तेमाल जो है, सबसे पहले जो उर्दू जुबान है, इसका इस्तेमाल, उर्दू का इस्तेमाल तज़क बाबरी, तज़क बाबरी
से हुआ। तज़क बाबरी से जो है, ये तसनीफ का नाम है तज़क बाबरी, और इसी से जो है सबसे पहले उर्दू का इस्तेमाल हुआ। इसी में सबसे पहले उर्दू का इस्तेमाल हुआ, किसमें? तज़क बाबरी है। आप इसका नाम जो है याद रखेंगे। उर्दू जो है एक मिली-जुली ज़ुबान है। ये जो है मखलूत ज़ुबान है, जिसमें जो है कई ज़ुबानों के अल्फ़ाज़ शामिल हो गए हैं। ये कई ज़ुबानों से मिलकर ये ज़ुबान जो है, जो कि उर्दू है, कई ज़ुबानों से मिलकर ये ज़ुबान बनी है, उर्दू। इस बात से अगर देखेंगे, ये ज़ाहिर होता है कि उर्दू जो है क्या है, एक मुश्तरका ज़ुबान है। इस बात से हमें क्या ज़ाहिर होता है कि उर्दू क्या है, एक मुश्तरका ज़ुबान है। ये बहुत सारी ज़ुबानें मिलकर जो है उर्दू ज़ुबान बनी है। इसीलिए हम इसको मखलूत ज़ुबान या मिली-जुली ज़ुबान का नाम भी देते हैं। और उर्दू की अगर हम बात करेंगे, उर्दू जो है हिंद-यूरोपी हिंद-यूरोपी ज़ुबान से ही निकली है। उर्दू जो है हिंद-यूरोपी ज़ुबान से ही निकली है, और उर्दू का सबसे बड़ा ख़ानदान जो है हिंद-यूरोपी को ही माना जाता है। आगे हम इसको पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज आपको उतना समझ नहीं आएगा, क्योंकि आज जो हमारा पहला क्लास है। धीरे-धीरे हम चीज़ों को रिपीट करेंगे, तो इंशाअल्लाह आपको सारी चीज़ें जो है क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएँगी। उर्दू का सबसे बड़ा ख़ानदान हिंद-यूरोपी ख़ानदान को ही माना जाता है। उर्दू का सबसे बड़ा ख़ानदान किसको माना जाता है? शाबाश! उर्दू का सबसे बड़ा ख़ानदान किसको माना जाता है? शाबाश बच्चे! हिंद-यूरोपी। और हिंद-यूरोपी जो है, हिंद-यूरोपी जो है, गुड, शाबाश! इसके बारे में हम बात करेंगे, उर्दू जो है हिंदुस्तान की ज़ुबान है। जैसे हमने पहले बोला, उर्दू के कदीम नाम कौन-कौन से हैं? हिंदवी है, हिंदुस्तानी है, हिंदी है, लश्करी है, दक्कनी है, रेखता है, वगैरह-वगैरह। उर्दू जो है हिंदुस्तान की ज़ुबान है। आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उर्दू किसकी ज़ुबान है? आपको ऑप्शन में बहुत सारे नाम दिए गए होंगे। आपको याद रखना है, उर्दू जो है हिंदुस्तान की ज़ुबान है। उर्दू क्या है? हिंदुस्तान की ज़ुबान है। और लिसानी ख़ानदान ने जो है, माहिर लिसानियात ने ज़ुबानों की तादाद जो है 8 बताई है। इनको जो है इन्होंने 8 ख़ानदानों में तक़सीम किया है। जो माहिर लिसानियात है, माहिर लिसानियात, इन्होंने ज़ुबानों की तादाद कितनी बताई है? शाबाश! एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कितनी बताई है? शाबाश! हाँ, शाबाश! कितनी बताई है, पहले ये बताइए? माहिर लिसानियत ने ज़ुबानों की तादाद कितनी बताई है? शाबाश! बाकी सभी जवाब दीजिए। 8, गुड, शाबाश! हाँ, 8 बताई है। और वो 8 कौन-कौन सी है? वो 8 ज़ुबानें कौन-कौन सी है? नाम लिख लीजिए, शाबाश! जैसे कि सामी हो गया, किसी ने जवाब दिया यहाँ पे, सामी, अरबीन आफ़रीन, शाबाश बच्चे! सामी हो गया, हिंद चीनी हो गया, इसके अलावा बाकी नाम बता दीजिए। जो कि माहिर लिसानियात थे, इन्होंने जो है ज़ुबानों को जो है 8 ख़ानदानों में तक़सीम किया है, 8 ख़ानदानों में डिवाइड किया है, और वो 8 ख़ानदान कौन-कौन से हैं? वो 8 ख़ानदान अगर हम देखेंगे, वो 8 ख़ानदान कौन-कौन से हैं? शाबाश! हिंद चीनी है, सामी है, इसके अलावा द्राविड़ी है, मुंडा है, और शाबाश! मलयाई है, शाबाश! सामी हो गया, इसके बाद जो दूसरा है, हिंद चीनी, हिंद चीनी हो गया,
इसके बाद जो तीसरी है, जो तीसरा जो खानदान है, द्राविड़ी हो गया। इसके अलावा जो चौथा है, कौन सा है? मुंडा है। पांचवा जो है अफ्रीका की बांतु है। अफ्रीका की बांतु है। इसके अलावा अमरीकी है। अमरीकी के अलावा मलयाई है, और मलयाई के अलावा जो है हिंद यूरोपीय जुबान है। और इसी हिंद यूरोपीय जुबान को जो है, ये सबसे बड़ा खानदान है इन खानदानों में से, जो एक हिंद यूरोपीय खानदान है। शाबाश। मेरे ख्याल से बोर्ड पे लिखना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है, ऐसे टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर आप विलिंग है तो कल जो हम नोट से पढ़ाएँगे, अपने हैंड रिटन नोट्स जो हमारे हैं, वहीं से अब हम पढ़ेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग जो अगर विलिंग है तो आप बताइए, कल हम नोट्स से पढ़ेंगे ताकि आपको भी जो अच्छे से दिख जाए और आप भी अपने नोट्स अच्छे से बनाएँगे। हम नोट्स जो है देखेंगे, हम चेक करेंगे नोट्स आपके। यूनिट कंप्लीट होने के बाद आपके नोट्स चेक किए जाएँगे। अब साथ-साथ इसलिए मैं बता रही हूँ, साथ-साथ लिखेंगी ताकि आपको बर्डन ना हो, अच्छे से आप तैयारी भी कर पाएँगे। हाँ, बच्चे, हम कल काम करेंगे जो हमारे हैंड रिटन नोट्स है, जो हम हाथ से लिखते हैं, कॉपी पे नोट जो हमारे हैं, उसी से हम पढ़ाएँगे और फिर अच्छे से पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे ताकि हमारा जो टाइम है वो बच जाए। हम टाइम पे जो है अपना सिलेबस कवर कर पाएँ। ऐसे हमारा टाइम जो है वेस्ट हो जाता है और स्क्रीन पे अच्छे से हम नहीं लिख पाते हैं, ऐसे मुश्किल हो जाता है। और हम बात करते हैं जो लिसानी जो है हमारी लिसानियात है, इन्होंने जो है 8 खानदानों को 8 ज़ुबान अगर हम देखेंगे माहिर लिसानियत जो है ज़ुबानों की तादाद जो है 8 बताई है। वो 8 खानदान कौन-कौन से हैं? जैसे सामी है, मुंडा है, अफ्रीकी है, अमरीकी है, अफ्रीका की बांतु है, हिंद चीनी हो गया, हिंद यूरोपी हो गया, इसी तरह जो है 8 ज़ुबानें हैं। इनको 8 खानदानों में तक़सीम किया है। इन्हीं 8 खानदानों में तक़सीम किया है। पहला सामी है, दूसरा हिंद चीनी है, तीसरा जो है द्राविड़ी है, चौथा मुंडा है, इसके बाद अफ्रीका की बांतु है, अमरीकी है, मलयाई है और लास्ट वाला जो है 8वां हमारा हिंद यूरोपी है। और ये हिंद यूरोपी जो है, ये क्या है? सबसे बड़ा खानदान इसको माना जाता है। ये उर्दू का सबसे बड़ा खानदान है हिंद यूरोपी। सबसे पहले हम देखेंगे सामी जो है, पहला वाला जो है सामी जो है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सामी खानदान जो है, इसमें बहुत सी जो है अगर हम देखेंगे इसमें कौन-कौन सी ज़ुबानें आती हैं जो कि बहुत अहम ज़ुबानें हैं। सामी के अंदर जो ज़ुबानें आती हैं, अब जवाब दीजिए कौन-कौन सी ज़ुबानें हैं? इसके अंदर जो आती है सामी के अंदर, कौन-कौन सी ज़ुबानें शामिल हैं? शाबाश। सामी खानदान के अंदर जो है कौन-कौन सी ज़ुबानें जो है जो शामिल है? नाम बताइए उनका। शाबाश। सामी खानदान में कौन-कौन सी ज़ुबान आती है? गुड, अरबी है, इसके अलावा? शाबाश। अरबी या आफ़रीन? शाबाश बेटिया, बहुत अच्छा जो है जवाब दे रही हैं, तो मैं बहुत खुश हो रही हूँ आपसे। बाकी बच्चे भी जो है ऐसे ही जवाब देने की कोशिश करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो बच्चे क्लास में अटेंटिव होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इब्रानी नहीं है बच्चे, इब्रानी है। शाबाश, हाँ, इब्रानी है। गुड। जैसे कि अरबी है, इब्रानी है। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, हम पेपर उठाएँगे, तो हम जो है आप अगर पेपर देखें जो प्रीवियस से पेपर्स हैं, जो 18 के बाद जो पेपर हुए हैं नेट के, आप पेपर देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे-कैसे क्वेश्चन्स वहाँ पे पूछे जाते हैं। यहाँ क्वेश्चन ही एक क्वेश्चन भी पूछा गया है पेपर में सामी के अंदर जो है कौन-कौन सी ज़ुबानें जो है मौजूद है, ऑप्शन में दिया गया होता है नाम, जैसे कि अरबी है, इब्रानी हो गया, इसके अलावा कोई भी और नाम देंगे देंगे वो ऑप्शन में। अगर आपको पता होगा सामी के अंदर कौन-कौन सी ज़ुबानें शामिल है, तो आपको अच्छे से क्वेश्चन का जवाब आप अच्छे से दे दे पाएँगे।
सॉरी बच्चे, आपको वेट करना पड़ा। वॉइस नहीं थी, मैंने म्यूट रखा था। बोर्ड नहीं दिख रहा है? अब क्लियर है? बच्चे क्लियर है? बोर्ड सबको दिख रहा है? किस किस को बोर्ड नहीं दिख रहा है? शाबाश। बच्चे स्टार्ट करते हैं। सामी के अंदर जो जुबानें मौजूद है वो कौन कौन सी जुबान इसमें शामिल है? जैसे कि आपने बोला अरबी है, इब्रानी है। ये जुबान जो है इसी से निकली है, सामी से निकली है। ये दोनों जुबानें जो है सामी से निकली है। ये आठ खानदान जो है, जो इसमें पहला खानदान है, जैसे सामी जो है इसका पहला खानदान है, और इसी खानदान के अंदर ये जुबानें मौजूद है। इसी खानदान के अंदर ये जुबानें जो है दोनों शामिल है। दोनों जुबान इसी से निकली है, अरबी और इब्रानी। आप याद रखेंगे इन दोनों जो है ये जुबानें, इनको आप याद रखेंगे, सामी के अंदर ये दोनों जुबानें आती है। कल आपको मैं नोट्स जो है, जब नोट्स पढ़ाऊंगी तब आपको अच्छे से जो है समझ में आ जाएगा नोट्स कैसे बनानी है, कैसे कैसे आप जो है फिर इस उसी तरह आप कॉपी पे अपने नोट्स बनाएंगे, ताकि आपको अच्छी से, जब आप ग्राफ बनाएंगे आपको अच्छी से क्लियर समझ में आ जाएगा कैसे जो है किस खानदान के अंदर कौन कौन सी जुबान आती है, किस खानदान के अंदर कौन जुबान आती है, कितनी जो है जुबानें हैं, कितनी जुबानों को जो है, इन जुबानों को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। और अच्छे से नोट्स बनाएंगे, आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। जब भी आप अपने नोट्स खोलेंगे आपको अच्छी से जो है एक नजर भी आप देंगे आपको समझ में आ जाएगा। आवाज क्लियर नहीं है मैम आपकी? क्या मेरी आवाज क्लियर नहीं है? शाबाश बच्चे, मुझे जवाब दीजिए। बाकी सब भी बोलिए। सोबिया बता रही है आवाज क्लियर नहीं है। बड़ी शायद आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है, नेटवर्क का थोड़ा इशू होगा, इसी वजह से आपको आवाज नहीं आ रही होगी। हाँ, आपको याद जो है रह जाएगा ना इतना। लेकिन मैंने बोला इनको जो है लिसानी खानदान जो है, इन्होंने इनको इन जुबानों को, इन खानदानों को 8 खानदानों में तकसीम किया है। इनमें से जो पहला खानदान है सामी जो है, सामी जो खानदान है इसके अंदर 2 जुबानें शामिल है, और वो दो जुबानें कौन-कौन सी है? अरबी और इब्रानी। यहाँ तक क्लियर है? फिर दूसरा हम देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? कल मैं बताऊंगी, किस चीज को भी मैं कल बताऊंगी। आप माइक को ऑन करेंगे, मैं बताऊंगी सामी के अंदर कौन कौन सी जुबानें शामिल है, द्राविड़ी के अंदर कौन कौन सी जुबानें शामिल है, किसी और खानदान के अंदर जो है कौन कौन सी जुबानें शामिल है। आप सभी लोग मुझे जवाब देंगे। अभी अगर आपको समझ में आ गया तो बता दीजिए, नहीं आ गया मैं फिर से रिपीट करूंगी, कोई मसला नहीं है। 10 बार भी बोलेंगे मैं रिपीट कर दूंगी। हमारा मकसद है आपको पढ़ाना, आपको अच्छे से समझाना, ये हमारा मकसद है, ना कि हमारा मकसद है सिलेबस को कंप्लीट करना। सामी के अंदर 2 जुबानें आती हैं, अरबी और इब्रानी। यहाँ तक क्लियर है? नहीं बच्चे, मैंने सीक्वेंस के साथ नहीं चली, मैंने ऐसे ही बोला है। मतलब मेरा मतलब था हमने सामी के बारे में पढ़ा है। मैंने ये नहीं बोला, मेरा मतलब ये नहीं था कि ये पहले जो है पहला खानदान है इसके अंदर। इसके बाद हम बात करेंगे हिंद चीनी। यहाँ पे आपको नहीं पूछा जाएगा सीक्वेंस के साथ बोलिए कौन कौन सी 8 जुबानें हैं। आपको याद होना चाहिए 8 जुबानें कौन कौन सी है, बस इतना काफी है। और ये याद होना चाहिए किस खानदान के अंदर कौन कौन सी जुबान शामिल है, बस इतना काफी है। हिंद चीनी हो गया, और इसके बाद द्राविड़ी है। और द्राविड़ी के अंदर कौन कौन सी जुबान जो है शामिल है? शाबाश, जवाब दीजिए। जिसको पता है वो जवाब देगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। शाबाश। मलयालम है, तेलुगु है, गुड। बाकी सब जवाब दीजिए बच्चे। यासीर रिजवी, सोफिया खातून, सोबिया, आप सभी जवाब दीजिए। तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, इसके अलावा मलयालम है। बच्चे कन्नड़ है, कुंड नहीं है, कन्नड़ है। चलिए शाबाश, शाबाश। द्राविड़ के अंदर जो ये जुबानें शामिल है, कौन कौन सी जुबान शामिल है? जैसे तमिल है। ये यूनिट जो है थोड़ा सा टफ है,
इसको अगर हमें टाइम भी लगेगा तो हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। बाकी यूनिट जो है लेंथी तो ज़रूर है, लेकिन टफ नहीं है। आपको ये याद अगर समझ में पूरा आ जाएगा तो बाकी सारा जो बाकी 9 यूनिट्स है, आप अच्छे से उनको समझ पाएँगे। लेकिन इस टॉपिक को समझना, इस यूनिट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसी पे सारा जो है सिलेबस बेस है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस यूनिट को समझना। जैसे तमिल है, तेलुगु है, इसके अलावा कन्नड़ है, इसके अलावा मलयालम है। क्लियर है यहाँ तक? फिर से बोलूँगी, सामी के अंदर अरबी और इब्रानी ज़ुबान शामिल है। द्राविड़ी के अंदर तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है। ये मशहूर शाखे हैं द्राविड़ के। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बच्चे? जिसको भी कन्फ्यूजन होगा बता दीजिए। फिर से मैं बताऊँगी, फिर से इसको क्लियर करेंगे, जहाँ पे भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अभी हमने जो है वैसे स्टार्ट नहीं किया है, आज थोड़ा-सा क्लास जो था, ऐसे ही हमने क्लास ली ताकि आप अच्छे से क्लास में आएँगे। हम टाइमिंग आपको बताएँगे कैसे-कैसे क्लास करनी है, कैसे नोट्स बनाने हैं, क्या-क्या करना है। कल हमारी क्लास जो है प्रॉपर 7 बजे होगी। आज थोड़ा-सा टेक्निकल इश्यू आ रहा था, जिस वजह से क्लास जो है लेट जो है शुरू हो गई। कल हम अच्छे से 7 बजे क्लास को स्टार्ट करेंगे, अच्छे से जो अपना टॉपिक है उसको कवर कर लेंगे और हो पाया तो नोट्स से हम आपको पढ़ाएँगे, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, कम समय में आप बहुत सारी चीज़ें जो है पढ़ पाएँ। चलिए शाबाश। सामी के अंदर अरबी और इब्रानी है, द्राविड़ी के अंदर जो है मलयालम है, तेलुगु है, कन्नड़ है, तमिल है। ये मशहूर शाखे हैं द्राविड़ी के। इसके बाद हम बात करते हैं 8 बजे, शाम के 8 बजे बच्चे या सुबह के 8 बजे? टाइमिंग का बहुत सारा इश्यू जो है, बहुत इश्यू आ रहा है हमको। टाइमिंग जो है, सुबह का टाइम हम बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि सुबह पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्लास लेना। सुबह की टाइमिंग बहुत अच्छी होती है पढ़ाने के लिए, लेकिन मैनेज नहीं हो पाएगा हमसे, क्योंकि बहुत सारी जो है हमारे भी बहुत सारे जो है काम होता है हमारा, जिसकी वजह से हमारा क्लास जो है इम्पॉसिबल है उसको करना। 7:30 तो नमाज़ है, अब क्या करेंगे? लेकिन क्लास की टाइमिंग अगर हम बताएँगे, दिन में यूनिवर्सिटी होते हैं तो दिन का टाइमिंग बहुत मुश्किल है। क्लास कर पाना मुश्किल है, क्योंकि 8 बजे वो भी मुश्किल है। शाम को बजे ठीक है, लेकिन आप बता रहे हैं ना कि 8 बजे क्लास कर लेंगे, मेरे ख़्याल से वो ज़्यादा लेट हो जाएगा। हाँ, 7:30 बजे नमाज़ है आपकी, वो भी देख लेना है, लेकिन पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है कि टाइमिंग का हम क्या करेंगे? इसमें हम खुद भी परेशान थे टाइमिंग के बारे में। आप सभी लोग बताइए, आप क्या चाहते हैं? क्या टाइमिंग रखेंगे क्लास की? क्योंकि आपका भी ज़रूरी है, आपका लाइव क्लास जो है अटेंड करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप क्लास लाइव जो है अटेंड करेंगे, उतना आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। दौरान जब भी किसी बच्चे को कोई भी जो क्वेश्चन होता है, कुछ भी समझ नहीं आता है, बच्चा 10 बार भी बोल सकता है। 10 बार मैम बोलेगी, इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन रिकॉर्डेड क्लास में अगर कोई इश्यू होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। हाँ, सुबह भी बता रही है, मगरिब के बाद 8 बजे रखिए, शाम को ही सही है। हाँ, बच्चे शाम को तो सही है, लेकिन 8 बजे थोड़ा-सा मुश्किल है। 7 बजे से पहले नहीं कर सकते, 6 बजे क्लास को कर देते हैं फिर, 6 से 7 तक, या साढ़े 6 से साढ़े 7 तक। 7 साढ़े 7 से फिर आपकी नमाज़ है। साढ़े 6 मेरे ख़्याल से ठीक होगा, 6:30 से 7:30 तक। हाँ, ज़्यादा हो जाएगा, 8 बजे का टाइम ज़्यादा हो जाएगा। सभी बोलिए, हम टाइमिंग को जो है, ये बहुत बड़ा इश्यू है टाइमिंग का। 6:30 से हम क्लास स्टार्ट करेंगे, 7:30 तक। किसी को कोई इश्यू है इसमें? शाबाश! ये टाइमिंग सही है। साढ़े 6 से साढ़े 7 तक टाइमिंग सही है। बाकी सभी जवाब दीजिए बच्चे। ताकि नमाज़ का भी टाइम है, इसको भी जो है नज़र में रखना बहुत ज़रूरी है, और 8 बजे की टाइम जो है लेट हो जाएगा। चलिए फिर कल जो है हम क्लास को 6:30 बजे स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आपको अब क्लास में 2 मिनट पहले ही जो आया करेंगी। लेट क्लास में कोई नहीं आएगा, क्योंकि क्लास की टाइमिंग जो है जो है हम फिर स्टार्ट करना फिर मुश्किल हो जाता है। हम वेट करना पड़ता है फिर बच्चों का।
जिसकी वजह से क्लास में थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस होती है। आप साढ़े 6 बजे क्लास में पहुँच जाइएगा। चलिए शाबाश, कल हम साढ़े 6 बजे क्लास को स्टार्ट करेंगे, कोई बात नहीं। हम बात कर रहे थे, किसकी हम बात कर रहे थे? जो ये 8 खानदान हैं, इनकी हम बात कर रहे हैं। सामी के बारे में हमने बात की, इसके बाद हिंद चीनी हो गया, इसके बाद द्राविड़ी के बारे में हमने बात की। इसकी जो अहम शाखें हैं, जो मशहूर शाखें हैं, वो कौन-कौन सी है? तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है। तो ये जो है बहुत ही अहम है। इसके अंदर ये ज़ुबानें हैं। आपने अगर आप पेपर देख लीजिएगा, सारे पेपर जो है अगर आपके पास नहीं है तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे पेपर्स, अगर नहीं है आपके पास पेपर्स। वैसे तो नेट पे भी मिल जाएँगे, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, गूगल पे आप सर्च करेंगे, आपको सारे पेपर्स पीडीएफ मिल जाएँगे और आप एक-एक करके उन पेपर को जो है सीक्वेंस वाइज़ से प्रिंट करेंगे और एक-एक पेपर को आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। फिर देखना कि कैसे-कैसे क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। उस हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि प्रीवियस पेपर्स को एनालाइज़ करना, उनको हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में। मैं सभी बच्चों को बोल रही हूँ, एक तो आप सिलेबस का प्रिंट निकालेंगे, क्योंकि आज पहली क्लास थी, रोज़-रोज़ ऐसी बातें क्लास में नहीं होंगी, ऐसी क्लास में डिस्टर्बेंस होती है क्योंकि आपका नुकसान हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि आपका नुकसान हो जाएगा। आज पहला दिन था इसलिए हमने ये बातें करी हैं। एक तो आप निसाब का पूरा प्रिंट लेंगे और उसके बाद जो प्रीवियस पेपर्स है, एक-एक करके आप उन पेपर्स को जो है प्रिंट कराएँगे जो है निकालेंगे। उसके बाद उन क्वेश्चन्स को आप सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम फर्स्ट यूनिट को पढ़ रहे हैं तो अगर एक पेपर में कितने क्वेश्चन्स आए होंगे, 2 क्वेश्चन्स आए होंगे, 3 क्वेश्चन्स आए होंगे, आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कैसे क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। तो इसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। आप भी क्वेश्चन्स करेंगे मैम यहाँ पे ऐसे आता है, हमें समझ नहीं आया, ऐसे क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं तो हमें अच्छे से समझाइए, ये करिए, वो करिए। हमें बहुत अच्छा लगता है अगर आप क्वेश्चन्स करेंगे तो। क्लास में चुप नहीं रहना है। जो जिस बच्चे को सीखना सीखना होता है वो बहुत क्वेश्चन्स करता है और क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन उसी के मन में होते हैं, उसी बच्चे के मन में होते हैं जो पढ़ता है, जो पढ़ के आता है, उसी को क्वेश्चन्स अराइज़ होते हैं। जो बच्चे ऐसे ही आते हैं उनके दिमाग में क्वेश्चन्स नहीं अराइज़ होते हैं। क्लास में एक बच्चा है इनका क्या ज़ेबा क्या नाम है इनका? ज़ेबा बख्तियार बात नहीं कर रही है। बच्चे आप अपने माइक को ऑन कर दीजिए। पता नहीं क्लास को शायद लगा के रखा है, पता नहीं प्रेज़ेंट है कि नहीं है। ज़ेबा बख्तियार प्लीज़ आप अपना जो है माइक को ऑन कर दीजिए। अगर माइक को ऑन नहीं कर पाएँगे आप तो मैसेज कर दीजिए आप। क्योंकि अब मेरे ख़ैर मुझे नहीं लगता है कि अटेंटिव है क्लास में। पता नहीं शायद क्लास लगा के रखी है प्रेज़ेंट में। कहाँ है ये? ज़ेबा बख्तियार प्लीज़ माइक को ऑन कर दीजिए। जैसे बाकी बच्चे सोबिया है बाकी बच्चे हैं इसके अलावा कौन-कौन है? अरीबा आफ़रीन है, मोहम्मद यासीन रिज़वी है। जैसे ये क्लास में जो है प्रेज़ेंट है, मैसेज कर रहे हैं, इंटरैक्शन हम आपस में कर रहे हैं। इसी तरह जो है आप भी करिए। मैसेज को करें अगर माइक नहीं ऑन कर सकती आप। मुझे नहीं लगता ये क्लास में प्रेज़ेंट है शायद और ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप अगर बिज़ी हैं तो क्लास को ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगाएँगे आप। मैं फिर से बोल रही हूँ, शाबाश! फिर आप बात नहीं कर रही हैं ना? मैसेज को करना आप मैसेज नहीं कर पाएँगी, माइक को ऑन कर दीजिए, कोई मसला अगर है तो बता दीजिए। आपको समझ में आ रहा है? आपने किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया ना, आपने ये बोला मुझे समझ आ रहा है। हाँ, शाबाश बच्चे आपने क्लास को जॉइन किया मुझे पता है, लेकिन आपको समझ में आया जो मैंने पढ़ाया? जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया? कहीं पे कोई कन्फ्यूजन तो बता दीजिए, हम फिर से दूर करेंगे आपकी कन्फ्यूजन को। और क्लास में अटेंटिव रहिए, जैसे बाकी बच्चे हैं क्लास में, इसी तरह बिल्कुल आप भी अटेंटिव रहेंगे। मुझे नहीं बोलना जो है अलग-अलग बच्चे को बोलना चाहिए, आप माइक को ऑन कर दीजिए, आप माइक को ऑन कर दीजिए। अब सभी लोग जिसमें क्वेश्चन हर किसी को पूछती हूँ, एक को नहीं पूछती हूँ मैं। मैं क्वेश्चन हर किसी से करती हूँ, जिसको भी पता होगा जवाब वो आंसर दे देगा। समझ में आता है तो सभी लोग जवाब देंगे, नहीं समझ में आता सभी लोग जवाब देंगे, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। चलिए फिर ठीक है, अगर आप क्लास में अटेंटिव है, क्लास में प्रेज़ेंट है तो फिर अच्छी बात है। मेरे ख्याल से ये टाइम
फ़ोन में इश्यू है तो कोई बात नहीं बच्चे, अगर आपके फ़ोन में इश्यू है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कोशिश करिए जवाब देने की। हम समझते हैं। यहाँ तक मुझे बताएँ सभी को अगर क्लियर है तो हम आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, बहुत लेट हो गया है। कल हम अपनी क्लास को अच्छे से स्टार्ट करेंगे फिर। आज थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन था क्लास में। सभी लोग जवाब दीजिए। शाबाश! बाकी सभी जवाब दीजिए। सबको समझ में अगर आ गया है तो प्लीज़ बता दीजिए, नहीं समझ में आ गया तो मैं फिर से रिपीट करूँगी क्योंकि कल हम अच्छी सी क्लास को स्टार्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ते हुए जो है प्रॉब्लम होती है, पिछला जो रिवाइज़ करना है वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो बता दीजिए, हम क्लियर कर देंगे, उसके बाद हम क्लास को रखते हैं। क्लियर है? सबको क्लियर है? शाबाश! बाकी सभी जवाब दीजिए। चलिए फिर आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, हम कल जो है कल का क्लास 6:30 बजे स्टार्ट करेंगे, 6:30 तक। आप सभी लोग जो है टाइमिंग को याद रखेंगे, 6:30 से लेकर 7:30 तक। याद रह गया? 6:30 से लेकर 7:30 तक बच्चे टाइमिंग है। अरीबा आफरीन 6:30 से 7:30 तक। चलिए फिर हम आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखिएगा।